नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप खुश और खुशहाल होंगे। मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। तो आइए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। आलसी ब्राह्मण की हिंदी कहानी। ब्राह्मण की पत्नी इस बात को लेकर बड़ी चिंतित थी कि ब्राह्मण जी कुछ भी नहीं करते हैं। गांव के सभी लोग अपने अपने काम पर सुबह होते ही चले जाते थे, पर ब्राह्मण अपना नहा धोकर सिर्फ आराम ही करता था। वैसे ब्राह्मण बहुत ही अच्छा आदमी था। अपने आलसपन की वजह से वह कोई भी काम नहीं करता था। सोचता था कि उसका कोई काम कर जाए। एक दिन ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज जी आए। ब्राह्मणों ने साधु महाराज को देखा। वह बड़ी प्रसन्नता से उसकी आवभगत की। साधु महाराज जी भक्ति को देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो गए और कहा कि मांगो, जो मांगना है मैं तुम्हें निश्चित रूप से दे दूंगा। ब्राह्मण को याद आया कि अगर उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसका सारा काम कर दे तो उसे बड़ी खुशी होगी। साधु महाराज जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक आदमी दूंगा जब तुम्हारे सारे काम कर सकता है, पर एक बात का ध्यान रखना कि वह आदमी खाली नहीं बैठ सकता। इसलिए तुम्हारे पास इतना सारा काम होना चाहिए कि तुम एक काम के बाद दूसरा काम जरूर दे दो। ब्राह्मण साधु जी की बात मान गए और कहा कि मुझे एक ऐसा आदमी दे दो जो मेरा सारा काम कर जाए। महाराज जी ने अपनी शक्तियों से एक ऐसा राक्षस दे दिया जो कि सारे काम कर सकता था। ब्राह्मण उसे देखकर डर गया और सोचने लगा कि यह तो राक्षस है, आदमी नहीं है कि यह तुम्हारे सारे काम कर सकता है। पर इसे खाली नहीं बैठना पसंद है। तुम्हें एक काम के बाद दूसरा काम से जरूर देना है। यह तुम्हारे सारे काम कर सकता है हो सके। साधु महाराज जी ने उस राक्षस को वहां पर छोड़कर वहां से चले गए। ब्राह्मण ने सोचा और कहा कि क्या काम लेना है। उसके बाद राक्षस प्रकट हुआ। कहा कि बताओ क्या काम करना है। ब्राह्मण ने कहा कि जाओ खेतों में पानी दे। फिर राक्षस वहां से गायब हो गया और खेतों में पानी देने के लिए चला गया। ब्राह्मण फिर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद ही राक्षस वापस फिर प्रकट हो गया और ब्राह्मण जैसे कहने लगा कि मुझे और काम दो, वह काम पूरा कर आया हूँ। ब्राह्मण सोचने लगे कि और क्या काम दिया जा सकता है। फिर ब्राह्मण ने कहा कि जो काम बचा है हम कल करेंगे, अब तुम जाकर आराम कर लो। आज उसने कहा कि मुझे काम चाहिए, अगर तुमने मुझे कोई और काम नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण उस राक्षस की बात सुनकर घबरा गया और सोचने लगा और फिर याद आया कि खेतों को जोतना है, तो कहा कि जाकर खेत जोत आओ। राक्षस उस काम को सुनकर वहां से चला गया और ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि इस बहाने यह पूरी रात बीत जाएगी और खेत जोत पर और इसे काम भी मिल जाएगा। तो उसकी पत्नी थोड़ा सा मुस्कुराई और अच्छा लगा कि चलो काम तो हो रहा है। फिर रात हो गई और ब्राह्मण भोजन करने के लिए अपनी जगह पर बैठ गए और जैसे ही भोजन करने लगे राक्षस तुरंत वहां पर आ गया। अब ब्राह्मण और घबरा गया कि जो काम दिया था वह पूरा हो गया है। आप ब्राह्मण को जरा डर लगने लगा कि रात को मैं क्या काम दूं। अभी उसकी पत्नी को एक विचार आया और उसने कहा कि क्या मैं राक्षस को काम दे सकती हूँ। ब्राह्मण बोला कि हाँ चलो, तुम ही से काम बता दो जिससे यह अपने काम में लग जाए। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि जाओ हमारे कुत्ते मोती की तुम जाकर पूंछ सीधी कर दो। और राक्षस से इस काम को सुनकर वहां से चला गया। ब्राह्मण यह सोचने लगा कि इस काम को करके जल्दी दिया जाएगा, हम क्या करेंगे। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, अगर तुम आलस नहीं करते तो हमारे सारे काम हो जाते। तुमने राक्षस को बुला लिया है और परेशानी बढ़ने लगी है। अब ब्राह्मण को सारी बात समझ में आ गई थी कि अगर मैं आज काम करता तो ऐसा कभी नहीं होता। फिर ब्राह्मण ने कहा कि राक्षस से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हमने उसे वह काम दिया है कि वह पूरी जिंदगी भी उसे सही नहीं रख सकता। कोई भी आदमी कुत्ते की पूंछ को सीधी नहीं कर सकता है। अगर तुम अपना काम अपने आप करते तो ऐसा नहीं होता। और उसे लगा कि हाँ, अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, हमें अपना काम किसी और से नहीं करना चाहिए बल्कि खुद ही करना चाहिए। राक्षस कुत्ते की पूंछ को सही करने लगा हुआ था।
ब्राह्मण अपने काम पर जाने को तैयार था तो राक्षस से कहा कि जल्दी से काम को खत्म करो, फिर मैं तुम्हें जरूर दूसरा काम दूंगा। पर राक्षस उस काम को खत्म ही नहीं कर पाया और अब ब्राह्मण अपने काम पर हो जाने लगा और ब्राह्मण को अब कभी आलस भी नहीं आया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपना काम स्वयं करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता। अपने काम को हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं, हमें अपना काम दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली कहानी के साथ, तब तक आप सबको के यानी कहानी किंग का प्यार भरा नमस्कार। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।